चलो सिंपल प्रेजेंट टेंस का चौथा स्ट्रक्चर आज बताएंगे। चौथा स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। चौथा क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र पर स्थित है तथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। बता भी रहना चाहिए कौन सा सेंटेंस है। सभी तो ये वाला बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। सबसे पहले डू, क्या लगेगा? या डज, डू या प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। या दूसरा होगा और, ये बात कब कहा गया था? डोंट, कौन सी? या डजन दूसरी प्लस सब्जेक्ट। में नोट आ गया इसी में ना। डू में नोट लगा दिया तो डोंट बन गया, डज में नोट लगा दिया तो डजन बन गया। उसके बाद क्या आ गया? सब्जेक्ट। उसके बाद V1 वर्ब का पहला रूप प्लस अदर वर्ड प्लस शताब्दी में समझ में गया जी। या तो इस स्ट्रक्चर से बनाओ या तो इस स्ट्रक्चर से बनाओ। अब एग्जांपल दे, क्या कोपरनिकस नामक वह 16वीं शताब्दी बाजार कोपरनिकस नामक महान भौतिक शास्त्री, क्या वह बाजार कोपरनिकस नामक जाता महान भौतिक शास्त्री है? ने क्या वह बाजार जाता है। क्या वह बाजार नहीं जाता? कौन सी होगा? क्या वो बता नहीं जाता? नहीं, नोट वाला है ना। जी सर। क्या वह बाजार शास्त्री ने नहीं रोशनी के दिए हुए जाता? अंतरिक्ष संबंधी सिद्धांत क्या वह बाजार नहीं नहीं जाता जाता है? देखो दोनों से बना करके दिखा देते हैं। देखो वह में इंग्लिश, वह यहाँ देखना सबसे पहले सिद्धांत क्या अगर शुरू में आ जाए तो उसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। कहा। क्या अगर शुरू में आ जाए तो हाँ, क्या जब बीच में आता है तब होता वाट। अगर क्या शुरू में आ जाए तो उसका इंग्लिश कुछ भी नहीं होता। जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है इजमार, डू, डज, हैव, हैड, ये शुरू में आ जाता तो हिंदी बन जाता है क्या। शुरू में आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब तो हिंदी कौन सी बन जाएगा? क्या। लेकिन क्या का अगर शुरू में क्या रहता तो उसका कुछ भी इंग्लिश नहीं होता। समझ गया? हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा डू या तो डज। बोलो वह में क्या आएगा? डू आएगा, डज आएगा? तो लगाओ डज। केंद्र में उसके बाद सब्जेक्ट करना है तो ही। सब्जेक्ट के बाद नो, डज ही नो। अब बोलो जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो के दिए हुए अंतरिक्ष टू संबंधी सिद्धांत मार्केट। करते हुए कहा। डज ही गो टू मार्केट। अब इस वाला से बनाएंगे तो क्या लगेगा? डजंट लगेगा। क्या लगेगा? डजंट सूर्य की परिक्रमा करते गो टू मार्केट। या तो डज ही नॉट गो टू मार्केट या तो डजंट ही गो टू मार्केट। सूर्य की परिक्रमा क्या करते हैं। मैं अंग्रेजी ये बात नहीं तो लोगों ने क्या किया? चौराहे पे पढ़ाता हूँ। क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता? फिर 16वीं शताब्दी में इसमें डू लगेगा ना। तो सबसे पहले डू, उसके बाद आई, ठीक है, गैलीलियो। आई के बाद नोट। 16वीं शताब्दी डू आई नोट। क्या मैं नहीं, अब पढ़ाना का टीच। उसके बाद तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? क्या बोलेंगे इंग्लिश में? महान डू आई नॉट टीच। क्या बोलेंगे? अगर आता यहाँ पे क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ाते तब एक महान डू यू नॉट टीच इंग्लिश। क्या होता? या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। डू वी नॉट टीच इंग्लिश। कौन सी? क्या वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं? डू दे नॉट टीच इंग्लिश। और एग्जांपल दे रहे हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टेलीस्कोप। क्या हम लोग उन लोगों को, टेलीस्कोप। क्या हम लोग, 16वीं शताब्दी क्या हम लोग, चलो यहाँ देखो ध्यान से, क्या हम लोग उन लोगों को
नहीं और पीटते हैं। क्या हम लोग उन लोगों को नहीं पीटते हैं। नहीं पीटते हैं। तो होगा डू। कौन सी होगा? वी नोट। डू वी नोट। पीटना का ऊपर निकट के बीट। सिद्धांत उन लोगों का देम या देयर? देम। लास्ट में कौन सी आएगा? क्वेश्चन मार्क। क्या हम लोग उन लोगों को नहीं पीटते हैं? डू वी नोट बीट देम। इस इब्रा नियम से बनाएंगे तो क्या होगा? और ऊपर निकट के सिद्धांत डोंट। कौन सी होगा? डोंट वी बीट। डोंट वी बीट और ऊपर देम। निकट के यहाँ ये नहीं बना वो नियम से यहाँ पे क्या हो जाता? डोंट आई टीच इंग्लिश। कौन सी हो जाता? और एग्जांपल दे। मतलब कि क्या सोहन शताब्दी के शुरुआती दौर में ऊपर निकट आया, यहाँ दूरबीन के आविष्कार किए हुए लोगों को ये बात बता दिया नहीं वर्तमान के केंद्र में है। इस आते वजह से लोगों में क्या हुआ? आक्रोश आया है। कि क्या सोहन यहाँ सालों से नहीं आते हैं? डू या डज? चलते आ रहा है ये बात। डज। सोहन है तो कह के गया है कि डज सोहन नोट। डज सोहन नोट। आना की इंग्लिश कम। गया है जो यही यहाँ की इंग्लिश चौराहे पे हियर। यहाँ की इंग्लिश अगर बनाएंगे यहाँ पे डजंट लगा करके मौलवी क्या होगा? डजन सोहन। करने के बाद जब ये घटना हुई तो फिर कम हियर। अच्छा बताओ, कम टू हियर हो सकता है? अगर यहाँ आएंगे कम हियर होगा, टू नहीं होगा। वहां जाएंगे गो देयर होगा, गो टू नहीं होगा। अपना घर जाएंगे तो गो होम होगा। इसके सिवा कहीं भी जाएंगे, दिल्ली जाओ, पटना जाओ, बाजार जाओ तो टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? समझ में आया? ये वाला सबको समझ में आ गया? तो बताओ कौन सी लिखा है? बताओ यहाँ पे। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले डू या तो डज। डू लगेगा तो डज नहीं, डज लगेगा तो डू नहीं। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद V1 प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। या तो डायरेक्ट बनाएंगे तो डोंट करेंगे या डजंट करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या वह बाजार नहीं जाता? तो डज ही नोट गो टू मार्केट? डजंट ही गो टू मार्केट। या क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूँ? तो डू आई नोट टीच इंग्लिश या तो डोंट आई टीच इंग्लिश। क्या हम लोग उन लोगों को नहीं पीटते हैं? डू वी नोट बीट देम या डोंट वी बीट देम। क्या सोहन यहाँ नहीं आते हैं? डज सोहन नोट कम हियर या डजंट सोहन कम हियर। ठीक है।